बुरे वक्त में कांधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। प्रकृति ने दो ही रास्ते बनाए हैं, या तो देकर जाएं या छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं ऊपर। इसलिए अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छे बने। बड़ी ही प्यारी सीख देने वाली छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा अपने नगर में घूम रहा था। तभी देखता है वो कि एक छोटा सा बच्चा माटी के खिलौने के कान में कुछ बार बार कहता है और उसे तोड़कर फिर से माटी बना देता है। काफी देर तक उसे ऐसा करते देखते हुए राजा ने आखिर पूछ ही लिया कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो बच्चे ने कहा, मैं इन खिलौनों से पूछता हूँ, क्या कभी तुमने ईश्वर को याद किया है? और यदि उत्तर नहीं में आता है तो मैं इन्हें फिर से माटी बना देता हूँ, ताकि इनका नया निर्माण हो सके और फिर से एक मौका मिल सके उसकी बात को मानने का, उसे याद करने का। ऐसा सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा कि इतना छोटा बच्चा इतने ज्ञान की बातें कैसे कर सकता है। थोड़ा सा सोचकर राजा ने बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ महल ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ महल में रहना पसंद करोगे? बच्चे ने कहा कि मैं ज़रूर रहूँगा आपके महल में, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। पहले आप उन्हें सुन लीजिए। मेरी पहली शर्त, जब मैं सो जाऊं तब मुझे तुम्हें आकर जगाना पड़ेगा। दूसरी शर्त, मुझे भोजन देकर तुम्हें खुद भूखा रहना पड़ेगा। मेरी तीसरी शर्त कि मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा। मेरी चौथी और अंतिम शर्त, मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसूं तो आपको अपना हर काम छोड़कर मेरी मदद के लिए आना पड़ेगा। अगर आपको ये सब शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा बच्चे से बोला कि ये तो असंभव है, क्योंकि हर समय इन सब बातों का ध्यान रख पाना मेरे लिए संभव नहीं है। राजा की बात सुनकर बच्चा मुस्कुराता है और कहता है कि हे राजन, जब आप मुझे संभाल नहीं सकते तो मैं उस ईश्वर को छोड़कर आपके साथ क्यों आऊं? जब आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं उसका साथ छोड़कर महल में कैसे रह सकता हूं? मेरे लिए वो ईश्वर ही ठीक है, ये माटी ही ठीक है, क्योंकि वो हर रोज़ ये सारे काम करता है मेरे लिए, और उसी की वजह से मैं निश्चिंत भी हूँ कि वो है ना, मुझे संभाल लेगा। बस यही सीख देती है कहानी हमें कि संसार का सहारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर का सहारा ज़रूर ढूंढ लेना, क्योंकि हमें केवल वही जगा सकता है और वही जगा सकता है। इसलिए हमेशा उसी के साथ की आस में रहना, क्योंकि इंसान पूरे जीवन में जितना नहीं कर पाता वो ईश्वर एक क्षण भर में उतना कर जाता है। हमेशा खुश रहिए दोस्तों, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। स्टे होम, स्टे सेफ।